हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन जो मैंने असाइनमेंट तुम्हें दिया था उसके क्वेश्चन हम 4 तक कर चुके थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 से आज स्टार्ट कर रहा हूँ। ध्यान से देखना, अब थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, प्रैक्टिस तो तुम्हें करनी पड़ेगी। जो मैंने क्वेश्चन करा रहा हूँ उन्हीं को दोबारा कर लेना। ठीक है, तो तुम्हारा और ढंग से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में 5th में इस हमें एफ एक्स फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के, और हमें अल्फा माइनस बीटा दे रखा है इक्वल में 1। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, जो भी इक्वेशन दे रखी हो एफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के, इससे अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम और प्रोडक्ट निकालो। ठीक है, कुछ ना कुछ तो यूज़ होगा इसका। माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी क्या है इसके अंदर -5, ए क्या है इसके अंदर 1, तो हमारा हो गया 5। ठीक है, अब इसके बाद निकालना प्रोडक्ट यानी कि अल्फा बीटा जो कि होता है सी अपॉन ए। ठीक है, सी क्या है मेरा के, ए क्या है मेरा 1, तो हो गया के। ठीक है, अब अगर मेरे को अल्फ़ा और बीटा पता चल जाए तो मैं के की वैल्यू निकाल सकता हूँ अल्फ़ा और बीटा को मल्टीप्लाई करके। तो मेरे को इसका मतलब अल्फ़ा बीटा निकालना है। ठीक है, तो मुझे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल में 5 दे रखा है जो मैंने निकाला था इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और अल्फ़ा माइनस बीटा ये तो क्वेश्चन में गिवन है इक्वल में 1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं, हम याद रखना। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये चैप्टर नंबर 3 में पढ़ोगे इसको। 3 में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत आगे के लिए काम आएगा। ठीक है, जब दो वेरिएबल होते हैं अल्फ़ा और बीटा, तो दो वेरिएबल के लिए दो इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है फाइंड करने के लिए। ठीक है, इनको ऊपर नीचे रखे हैं, इनकी कोफिशिएंट सेम है, एक प्लस का एक माइनस का कर सकता है। ठीक है, अल्फ़ा दोनों प्लस किया तो 2 अल्फ़ा हो गया, 5 और 1 6 हो गया। तो अल्फ़ा की वैल्यू होगी 6/2 यानी कि 3। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई हमारी 3। ठीक है, बीटा निकाल दो, कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल में 5 है, तो अल्फ़ा की वैल्यू 3 प्लस बीटा इक्वल में 5। बीटा की वैल्यू आ गई 5 माइनस 3, तो बीटा की वैल्यू होगी 2। ठीक है, अब अल्फ़ा बीटा बराबर है ना के ऊपर देखो यहाँ पे लिखा है अल्फ़ा बीटा बराबर है के। तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट करनी है, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल में के। तो के की वैल्यू कितनी आ गई 6, जो हमें फाइंड करनी। ठीक है, नंबर डाल दूँ, ये मैं पेजेस भी सेंड कर दूँगा तुम्हें। ठीक है, सेकंड, हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 में इक्वेशन दे रखी है तुम्हें, सॉल्यूशन बता रहा हूँ। ठीक है, एफ एक्स तुम्हें दे रखा है के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, सम निकाल लेते हैं, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए माइनस 2a की वैल्यू क्या है के। ठीक है, अब प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा होता है। ठीक है, जो होता है हमारा सी अपॉन ए। ठीक है, सी क्या है मेरा 3 के, और ए क्या है मेरा के। तो ये हो गया तुम्हारा 3 के से क्या कैंसिल हो गया ना। ठीक है, विजिबल है और थोड़ा समझ में आ जाएगा शायद। ठीक है, अब ये तो मैंने निकाली है जो क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग हम जब देखेंगे क्या फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा था सम ऑफ द जीरोज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि सम ऑफ द जीरोस। ठीक है, सम ऑफ जीरोस इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, सम जीरो प्रोडक्ट के इक्वल है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है अल्फ़ा प्लस बीटा के। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -2 अपॉन के, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, के इक्वल्स टू -2 यानी कि वैल्यू आ गई -2/3। ठीक है,
ठीक है, समझ में आ गया, इजी था वो तो। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर तुम्हें एफ एक्स दे रखा है 4x² माइनस 4kx माइनस 9, ठीक है। इसके अंदर भी अगर अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू निकालें तो क्या आता है, माइनस 4k अपॉन में 4 माइनस बी अपॉन ए, ये हो गया 4k अपॉन में 4 यानी कि k आ गया। और अगर हम अल्फा इंटू बीटा निकालें तो c अपॉन ए, ठीक है, c क्या है इसके अंदर -9, a क्या है इसके अंदर 4, तो -9 अपॉन 4। क्लियर है ये, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा हमने फाइंड कर लिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है इफ़ 1 0, 0 का मतलब अल्फा, इफ़ 1 0 इज़ नेगेटिव ऑफ अदर, यानी कि एक जीरो दूसरे का नेगेटिव है, यानी कि जो अल्फा बीटा की वैल्यू तुम निकालते हो के की वैल्यू, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं एक दूसरे का नेगेटिव है, यानी कि अगर इसमें अल्फा 2 है तो बीटा क्या होगा -2, अगर अल्फा मेरा 4 है तो बीटा क्या होगा -4, यानी कि अगर एक 4 है तो दूसरा -4 हो जाएगा, या एक 5 है तो दूसरा -5 हो जाएगा, यानी कि दो एक दूसरे का नेगेटिव है बस, ठीक है, एक दूसरे का नेगेटिव है। तो अगर मेरा अल्फ़ा है तो मेरा बीटा क्या होगा माइनस अल्फ़ा, इसका मतलब ये है, ठीक है। ये हमारी कंडीशन हमें दे रखी है, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ से अल्फ़ा बीटा में पुट करूँगा ये तो ना अल्फ़ा आएगा ना बीटा आएगा, यानी कि अल्फ़ा बीटा यूज़ करो, ठीक है, क्योंकि इसमें के नहीं आ रहा ना तो अल्फ़ा बीटा तो आ जाएगा। अल्फ़ा है, बीटा क्या है माइनस अल्फ़ा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर इक्वल में -9 अपॉन 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा की वैल्यू क्या रहेगी +-3/4, सॉरी 3/2, 9 3 का स्क्वायर होता है और 4 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है। बीटा की वैल्यू क्या होगी, यानी कि इफ़, अब इसमें हमें अल्फ़ा की वैल्यू अगर मेरी नेगेटिव -3/2 है तो बीटा क्या होगा +3/2, यही होगा ना, ठीक है। ऐसे इफ़ अल्फ़ा की वैल्यू, तो इसमें के निकाल दो पहले, ठीक है। के की वैल्यू क्या होगी, के हमारा है अल्फ़ा प्लस बीटा है, अल्फ़ा की वैल्यू -3/2, बीटा की वैल्यू 3/2, यानी कि के की वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। एक बार और देख लो, अल्फ़ा का स्क्वायर 9/4 आ गया तो अल्फ़ा की वैल्यू होगी +-3/2, ठीक है। 3/2 ले सकते, प्लस माइनस लेना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है। अब अगर मैंने अल्फ़ा की वैल्यू -3/2 ली है तो बीटा क्या होगा प्लस में होगा, क्योंकि एक दूसरे का नेगेटिव है बस, ठीक है। अगर अल्फ़ा नेगेटिव है तो बीटा पॉजिटिव हो गया ना, अगर अल्फ़ा पॉजिटिव है तो बीटा नेगेटिव हो जाएगा। हमें के निकालना है, के किसके बराबर है अल्फ़ा प्लस बीटा के, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की जगह वैल्यू रख दी -3/2, ये रहा, और बीटा ये रहा 3/2, तो दोनों को प्लस माइनस कट जाएगा, 0 आ जाएगा, के वैल्यू 0 आ, ठीक है। सेवन्थ हो गया हमारा, एट्थ में क्या है, एट्थ में हमें f(x) दे रखा है x² -8x प्लस k, ठीक है। निकाल लेते हैं पहले अल्फ़ा प्लस बीटा, -b/a -8/1, तो 8 हो गया पॉजिटिव, अल्फ़ा बीटा c/a, c k है, a इसके अंदर बना तो k हो गया, ठीक है। एट हो गया, के हो गया। अभी कह रहा है इफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर जीरोस इज 40, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर जीरो, जो इनके जीरोज हैं उनका स्क्वायर, जीरोस क्या होते हैं अल्फा और बीटा, यानी कि इनके स्क्वायर का सम, जीरो के स्क्वायर यानी कि अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर, सम का मतलब प्लस, ठीक है। कितना है 40, ठीक है। जीरो का स्क्वायर का कितना हो गया 40, ये हमें कंडीशन दे रही है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर ये है,
इसका मतलब क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। कराया था ना मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में 4 में क्वेश्चन कराए थे, वहाँ से देख लेना, फॉर्मूला बनाया मैंने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 8, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है के। ट्वेंटी फोर आगे माइनस से माइनस कट गया, के की वैल्यू आ गई 24/2, के की वैल्यू आ गई 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमें एफ एक्स दे रखा है, ठीक है, 9 के अंदर हमें एफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ठीक है, तो इसके अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए 1 हो गया, और अल्फ़ा बीटा सी अपॉन ए -2 हो गया। ठीक है, हमने सम निकाल लिया, हमने प्रोडक्ट निकाल लिया। ठीक है भाई, हमने सम निकाल लिया, हमने प्रोडक्ट निकाल लिया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 0 द गिवन वैल्यू फाइंड द न्यू इक्वेशन। अब इसमें न्यू इक्वेशन बनानी है, ऑब्टेन करनी है न्यू इक्वेशन। हमें इसके अंदर एक न्यू इक्वेशन बनानी है। ठीक है, हमें एक न्यू इक्वेशन बनानी है, इसके अंदर ऑब्टेन करनी है। इफ़ देयर जीरोज आर इतना इतना। ठीक है, अब इसमें जीरोज दे रखे हैं, यानी कि एक अल्फ़ा एक बीटा दे रखा है। ठीक है, तो मेरा जो बड़ा वाला ले रहा हूँ मैं, थोड़ा सा मेरे को डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने बड़ा लिया, यानी कि 2 अल्फ़ा प्लस 1 है। ठीक है, और मेरा जो बीटा है बड़ा लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, कैपिटल लिख रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ेगा ताकि दोनों में डिफ्रेंशिएट हो जाए। ये बीटा बराबर नहीं है, हमें ये करना है। ठीक है, कोई भी इक्वेशन बनाने के लिए सम चाहिए और प्रोडक्ट चाहिए। तो पहले सम निकालते हैं हम, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हमें फाइंड करना है। तो ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, तो 2 अल्फ़ा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1, तो 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 2। ठीक है, 2 कॉमन ले लो, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है मेरी 1, तो 2 + 2 4। ठीक है, ऐसे यहाँ पे निकालते हैं प्रोडक्ट में निकालना है अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 2 अल्फ़ा प्लस 1 और बीटा क्या है 2 बीटा प्लस 1। ठीक है, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जा 4 अल्फ़ा बीटा प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा ठीक है, 1 1 जा प्लस 1। ठीक है, अब 4 अल्फ़ा बीटा प्लस, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं। हमें क्वेश्चन में अल्फ़ा बीटा चाहिए ना, ताकि वैल्यू पुट कर सके। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है -2 प्लस 2, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है 1 प्लस 1, तो कितना हो गया -8 प्लस 2 प्लस 1, -8 प्लस 3 इक्वल में -5। ठीक है,
ये हमारा सम आ गया, ये हमारा प्रोडक्ट आ गया। अब इक्वेशन कैसे बनानी है, देखो इक्वेशन का मैंने फॉर्मूला लिखवाया था तुम्हें, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, ठीक है, एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल में ज़ीरो, ठीक है, ये लिखा था फॉर्मूला। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोले तो एक्स स्क्वायर माइनस सम प्लस प्रोडक्ट। इतना ऐसे भी लिख दोगे तो भी चल जाएगा, जीरोस मैंने तुम्हें समझाने के लिए दिया, सम किसके बात कर रहा हूँ, प्रोडक्ट किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस सम क्या निकाला था मैंने, सम निकाला था 4, तो ये हो गया 4x प्लस प्रोडक्ट क्या निकाला था -5, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, ये हमारी इक्वेशन बनेगी, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन नंबर 10 है, सेम ऐसे ही करना है, ठीक है। एक बार इनको प्लस करना है, एक बार इनको मल्टीप्लाई करना है, खुद ट्राई करोगे आप होमवर्क में। 10th होमवर्क करना है, 11th को देख लेना है। 11th का सॉल्यूशन, 11th में तुम्हें इक्वेशन दे रखी है एक एफ एक्स स्क्वायर माइनस 3kx प्लस 4k, ठीक है। इसके अंदर पहले वही सम निकाल देते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, माइनस बी अपॉन ए माइनस 3k अपॉन में ए की वैल्यू क्या है 1, तो 3k हो गया, अल्फा बीटा सी अपॉन ए, सी क्या है 4k अपॉन में 1 4k हो गया, ठीक है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल दिस बी ट्वाइस द अदर जीरो, एक जीरो दूसरे का ट्वाइस है यानी कि डबल है। अगर मेरा अल्फा अल्फा है तो बीटा क्या होगा, उसका डबल यानी कि 2 अल्फा, ठीक है। कुछ भी यहाँ पे मैंने अल्फा को अल्फा लिख दिया ना, अल्फा अगर अल्फा है तो बीटा क्या है 2 अल्फा है, उसका डबल है बीटा, ठीक है, एक दूसरे का डबल है। तो यहाँ से कोई भी इक्वेशन यूज़ कर लो, ठीक है। जैसे मैं अल्फा प्लस बीटा वाली यूज़ करता हूँ, अल्फा प्लस बीटा इक्वल में 3k है, तो अल्फा अल्फा है, बीटा की वैल्यू क्या है 2 अल्फा इज इक्वल टू 3k, तो 3 अल्फा इक्वल में 3k, अल्फा बराबर आ गया k, 3 से 3 कैंसिल हो गया ना, यहाँ से ना अल्फा निकला ना बीटा निकला, ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरी इक्वेशन भी है अभी हमारे पास, वो देख लेते हैं। कुछ अंश तो आएगा, अल्फा इंटू बीटा है 4k, ठीक है, अल्फा अल्फा है, बीटा क्या है 2 अल्फा, डबल है ना उसका, तो ये क्या होगा 2 अल्फा है, ठीक है। तो 2 अल्फा का स्क्वायर इक्वल में 4k, अल्फा का स्क्वायर इक्वल टू 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, यानी कि 2k, कट गया ये, मैंने 2 को इससे काट दिया, ठीक है। अब अल्फा के बराबर है, अल्फा की वैल्यू के की देख सकता हूँ, के अल्फा का मतलब के स्क्वायर हो गया, के की वैल्यू 2 आ गई। हमारे यहाँ पे बचा अल्फा का स्क्वायर इक्वल टू 2k, ठीक है, अल्फा का स्क्वायर इक्वल में 2k, अल्फा से बराबर है के की, तो अल्फा का स्क्वायर की जगह के का स्क्वायर ले सकता हूँ, तो एक के से मैंने एक के काट दिया, तो यहाँ पे एक के बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा, तो के बराबर 2, ठीक है, हमें के ही निकालना है।
क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। ट्वेल्थ के अंदर एफ एक्स दे रखा है हमें 2x² माइनस 3x प्लस पी के, ठीक है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो इसके अंदर अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी क्या है मेरा -3, ए क्या है मेरा 2, तो ये हो गया मेरा 3/2, ठीक है। अल्फ़ा बीटा सी अपॉन ए, सी क्या है मेरा पी, ए क्या है मेरा 2, तो पी अपॉन 2, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है एफ एक्स इतना दे रखा है 1 0 is 3 फाइंड द अदर 0। एक 0 अगर 3 हो तो अदर 0 फाइंड करो, ठीक है। एंड द वैल्यू ऑफ के, और के की वैल्यू भी निकालो, ठीक है। तो कह रहा है 1 0 is 3, यानी कि अगर अल्फ़ा मेरा 3 है, 1 0 is 3 फाइंड द अदर 0, तो बीटा फाइंड करना है मेरे को, ठीक है। और कह रहा है के निकालना है, ठीक है। मुझे अल्फ़ा दे रखा है 3 और कह रहा है 1 0 का मतलब कोई भी एक 0 अल्फ़ा बीटा कोई भी ले लो, और मैंने अल्फ़ा ले लिया, ठीक है। ये मेरे को दे रखा है 3, यानी कि मेरे को बीटा और के निकालना है। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा यूज़ करता हूँ। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल में 3/2। अल्फ़ा मेरा कितना है 3, तो बीटा क्या होगा 3/2 माइनस 3/1, तो 2 आ गया, यानी कि 3 - 2 3 = 6, ठीक है। तो बीटा की वैल्यू होगी मेरी -3/2, ठीक है। अब निकालना है तुम्हें पी के नहीं है, सॉरी पी होगा वो, ठीक है। पी कर लो इसे, क्वेश्चन में पी गिवन है, ठीक है। तो अब दूसरा पार्ट है मेरा अल्फ़ा बीटा बराबर है, ठीक है, अल्फ़ा बीटा बराबर है पी अपॉन 2 के। अल्फ़ा क्या है मेरा 3 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू क्या है मेरी -3/2, तो ये कितना हो गया -9/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2p इक्वल में 9 2 18 -18, पी की वैल्यू से डिवाइड हो जाएगा -9, ठीक है। 13 न्यू पॉलिनोमियल बनाना है जिसकी 0 इतना इतना ले रखा हूँ, ठीक है। थर्टीन भी देख लेते हैं, फिर ख़त्म करते हैं। फिर इसके बाद नया टॉपिक होगा डिवाइड वाला, ठीक है। वो थोड़ा टाइम देंगे, कोशिश ख़त्म हो जाएगा हमारा, ज़्यादा नहीं है। चलो देख लेते हैं। क्वेश्चन में तुम्हें एफ एक्स दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन में तुम्हें एफ एक्स दे रखा है x² - 3x + 7, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, स्मॉल लेटर में लिखना है, ठीक है, क्योंकि वो बाकी के दूसरे बड़े बड़े दे रहे हैं। -b अपॉन ए -3, ए की वैल्यू 1 होगी तो 3 हो गया, ठीक है। अल्फ़ा बीटा सी अपॉन ए, सी क्या है 7, ए क्या है 1, तो 7 हो गया, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया और अल्फ़ा बीटा आ गया, ठीक है। अब हमें इक्वेशन बनानी है, ठीक है। ऑब्टेन न्यू इक्वेशन, नई इक्वेशन बनानी है, ठीक है, जिसके हमें 2 0 दे रहे हैं। तो इसके लिए पहले सम निकालना पड़ेगा, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा वो क्या है, एक 1/अल्फ़ा है, दूसरा बीटा मेरा क्या है 1/बीटा, यानी कि हमें वो इक्वेशन बनाना है जिसके लिए 2 0 ये दोनों दे रखे हैं, ठीक है। इन दोनों 2 0 दे रखे हैं, तो जो भी 2 0 दे रखे हैं उनका सम निकालो और उनका प्रोडक्ट निकालो। सम का मतलब इनको प्लस करना पड़ेगा। अब प्लस करके देखते हैं,
इनको प्लस कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है। दोबारा ले लेता हूँ एक दो, बीटा प्लस अल्फ़ा, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 3 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है 7, तो 3/7 हो गया, ठीक है। फिर निकालोगे प्रोडक्ट, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा बीटा हो गया, ठीक है। अल्फ़ा क्या है तुम्हारा, ये रहा मल्टीप्लाई 1/बीटा, तो 1/अल्फ़ा बीटा, 1/अल्फ़ा बीटा क्या है मेरा, यानी कि अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है तुम्हारा 7 आ गया, ठीक है। हो गया बस क्वेश्चन। तो इक्वेशन स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल में 0, ठीक है। सम मेरे को कितना दे रहेगा 3/7, ठीक है। प्रोडक्ट मेरे को दे रहेगा 1/7 इक्वल में 0। अब पूरी इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, क्योंकि 7 अपॉन में नहीं आना चाहिए ना। 7x² माइनस 7 हट जाएगा यहाँ से 3x प्लस इक्वल में 0, सॉरी प्लस 7 इक्वल में 0, ठीक है। दोबारा लिख देता हूँ 7x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल में 0, ठीक है। ये 1 है 7 की, ये फाइनल आंसर है। होमवर्क तुम्हारे लिए कुछ नहीं आज, इसी क्वेश्चनों को दोबारा सही से ढंग से रिवाइज करना है, ठीक है।